नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ में। KVS NVS 2025 में जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो कंप्यूटर लिटरेसी से आने वाले हैं, वो चाहे TGT हो, PGT हो या फिर PRT हो। इसीलिए आज हम आपके लिए 20 कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर लिटरेसी के प्रश्न लाए हैं। तो ये रहे पहला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? कंपाइलिंग प्रोग्राम, मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्स, एडिटिंग डॉक्यूमेंट या फिर रनिंग इंटरनेट सर्विसेज। तो इसका सही जवाब है मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा, CPU का वह भाग जो गणना करता है उसे क्या कहते हैं? CU, ALU, MU, रजिस्टर। तो दोस्तों CPU का वह भाग जो गणना करता है उसे हम ALU कहते हैं। ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का वह भाग है जो गणना करता है। अब हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। डाटाबेस में प्राइमरी की का उपयोग किस लिए किया जाता है? डाटा शॉर्टिंग, डाटा डुप्लीकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन या डाटा बैकअप। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम डाटाबेस में प्राइमरी की का उपयोग करते हैं, वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफ़र की गति किस में मापी जाती है? MBPS, MBPS या हर्ट्ज में। दोस्तों M कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल लेटर में रहेगा। MBPS में हम डाटा की स्पीड को मापने का कार्य करते हैं। पांचवा प्रश्न ये रहा, कंप्यूटर में टेम्परेरी मेमोरी कौन सी होती है? रोम, रैम, कैशे या फिर हार्ड डिस्क। तो इसका सही जवाब है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक टेम्परेरी मेमोरी का कार्य करती है। HTTP का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछा है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस, होस्ट। तो इसका सही जवाब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है, आप सभी याद कर लीजिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है? इंक्रीज इंटरनेट स्पीड, प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम मॉलवेयर, कंप्रेस फाइल्स या इंस्टॉल प्रोग्राम्स। तो इसका सही जवाब है प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम मालवेयर। यह क्या करता है? मालवेयर से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अब हम चलेंगे आठवें प्रश्न पर। कंपाइलर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर। तो दोस्तों कंपाइलर का मेन कार्य सॉफ्टवेयर को कंपाइल करना है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या है? जैसा कि इसका नाम है बाइनरी यानी कि 2, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार, इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब हम 10वें प्रश्न पर चलते हैं, यानी कि हमारी जो ये मॉक टेस्ट है 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। स्प्रेडशीट में रोज और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? बॉक्स, सेल, टेबल, मैट्रिक्स। तो इसे हम सेल कहते हैं। जो कॉलम और रोज़ होते हैं इंटरसेक्शन के, उन्हें हम स्प्रेडशीट में सेल कहते हैं। अब हम अपने 11वें प्रश्न पर चलेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? मोर इलेक्ट्रिसिटी, रिमोट डाटा एक्सेस, हाई कॉस्ट या ऑफलाइन स्टोरेज। तो इसका सही जवाब है रिमोट डाटा एक्सेस। हम कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ अपनी क्लाउड पे रखते हैं, या उसी को हम क्लाउड कंप्यूटिंग भी कह सकते हैं। लैन का उपयोग कहाँ किया जाता है? अक्रॉस कंट्रीज, विद इन ए बिल्डिंग, अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स या इन सैटेलाइट। तो इसका सही जवाब है विद इन ए बिल्डिंग। लैन का मतलब फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। फायरवॉल का उपयोग किस लिए होता है? हार्डवेयर, कूलिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, डाटा कंप्रेशन या डाटा शेयरिंग। तो इसका सही जवाब है नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए हम फायरवॉल का उपयोग करते हैं। हमें मोस्टली कंप्यूटर्स में फायरवॉल देखने को मिलता है।
पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? लो लेवल, मशीन लेवल, हाई लेवल या असेंबली ले? तो इसका सही जवाब है हाई लेवल। पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हम चलेंगे अपने 15वें प्रश्न पर। 15वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। एसएसडी किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, फ्लैश या फिर टेप? तो इसका सही जवाब होगा ये फ्लैश स्टोरेज है। एसएसडी फ्लैश स्टोरेज के अंतर्गत आती है। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलेंगे। यूआरएल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेव डाटा, आइडेंटिफाई वेब एड्रेस, इंक्रीज स्पीड, कंप्रेस फाइल्स? तो इसका सही जवाब है आइडेंटिफाई वेब एड्रेस। यूआरएल क्या करता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स और लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। आइडेंटिफाई करता है कि किस वेबसाइट पे या किस वेब एड्रेस पे आपको ले जाना है। एल्गोरिथम्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? डाटा स्टोरेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हार्डवेयर रिपेयर या मेमोरी मैनेजमेंट? तो एल्गोरिथम का उपयोग हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए करते हैं। दोस्तों, प्रोग्रामिंग जो भी होती है उसमें अगर हम एल्गोरिथम का इस्तेमाल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? एमएस वर्ड, लाइनेक्स, क्रोम या ओरेकल? तो दोस्तों, लाइनेक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, चाहे वो एमएस वर्ड हो, क्रोम हो या फिर ओरेकल हो। अब हम अपने 19वें प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कैशे मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? परमानेंट स्टोरेज, इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड, बैकअप स्टोरेज या डाटा ट्रांसफ़र? तो इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड कैशे मेमोरी का मुख्य कार्य है। कैशे मेमोरी जो भी कार्य चल रहा होता है उसके लिए यह बीच में मेमोरी यूज़ करता है, जिससे प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ी रहती है। सुरक्षित वेब ब्राउजिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? एफटीपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस? तो इसका जवाब है एचटीटीपीएस। एचटीटीपीएस हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। लास्ट में जो एस होता है इसका फुल फॉर्म है। इसको कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।